एपी दे रखी है, एपी में क्या दे रखा, क्या दे रखा है एपी में 11 8 5 2। अच्छा इसी चीज से अंदाजा लगा लो डी का, 11 के बाद 8 कितना कम हुआ 3, 8 के बाद 5 कितना कम हुआ 5 के बाद 2 कितना कम हुआ। ऐसा करते हुए एपी रेडी होगी। अब जब पूरी की पूरी एपी रेडी हुई है तो उसमें एक पद दे रखा माइनस के 150, यानी कि सर ये तो वही बात होगी 150वां पद नहीं, खुद 150, यानी कि नाम 150। अब नाम 150 यानी कि इसका मतलब ये क्या है ए एन है। क्या है ये, हर कोई पद अपने आप में ए एन होता है ना, तो यानी कि ये पद क्या अपने आप में ए एन। तो फिर हम मान लेते हैं, पहले एपी लिख दूं मैं, एपी बताओ भाई क्या थी। इसमें बोला गया माइनस के 150, ऐसा बोला गया कि जो माइनस के 150 है, माइनस के वो इस एपी का पद है या नहीं। अब नॉर्मल सी बात, अगर पद हुआ तो एन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो माना इसे एन मान लेते, क्या मान लेते हैं, इतना क्लियर है सबको, इतना तो पता ना सबको कि हमने क्या कर लिया, इसे एन मान लिया। एन क्यों मान लिया, क्योंकि भैया ने एक बात बता रखी है कि जो हमारी श्रेणी होती है उस श्रेणी में जितने भी पद होंगे सारे के सारे अपने आप में एन होते हैं। क्या होते हैं, तो हमने इसे भी क्या मान लिया एन। तो एन बराबर माइनस के 150। एन का फॉर्मूला तो पता जी हमें, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस के 150। कुछ नहीं किया, इस एन के प्लेस पर मैंने फॉर्मूला लिखा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसके लिए हमें ए चाहिए, ए भी निकाल लेंगे जी, 11 दे रखा। डी चाहिए, डी निकालना पड़ेगा, तो डी कैसे निकालते हैं, सॉरी a2 माइनस a1। डी क्या बता रखा है, दूसरे पद में से पहले वाला, या तीसरे में से दूसरा, या चौथे में से अगले वाले में से पीछे वाली टर्म हटा दो, डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अभी बात क्लियर है, नहीं समझ में आया। चलो फिर a2 कितना आया अपना, a1 कितना है, कितना आएगा माइनस के, ये कौन आया, कौन आया, ए तो अपने को पता पहले से, ए कितना 11, ए कितना है, ए है 11, कितना है, सारी वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। ए की जगह पर 11 है, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर माइनस के इक्वल टू माइनस के 150। अभी क्लियर है सभी के, चलो ठीक है। ये 11 प्लस का उधर जाके इधर जाके हो जाएगा माइनस का। अच्छा दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड तो करेंगे, जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, दोनों सेम साइन है, दोनों दोनों, और जब दोनों के दोनों सेम साइन होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जोड़ होती है। क्या होती है, जोड़ दो भाई। तो माइनस के 100 सही लिखा है, इधर n माइनस 1 और माइनस के 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके, कोई दिक्कत इस भाई, गुणा में था ना, उधर जाके डिवाइड में, यानी कि भाग में। तो माइनस से माइनस 3 से कटने का नहीं, 3 से 161 नहीं कटेगा। इधर कौन चलता आ रहा है, n माइनस के 1, n माइनस, ये माइनस 1 इधर जाके, तो जी जो माइनस 1 था इधर जाके हो गया प्लस, और जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में, उसके अपोन में एक किससे करो, 161 कम 161, 3 1 जा 3 1 जा, दोनों को ऐड करेंगे। चलो भाई ऐड करो फटाफट, ऐड करके कितना है 161 और 3 कितना आ जाएगा 164, और ये भी 3 से नहीं कटेगा, 3 से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये हो रखी, ये 3 से कट नहीं होने का, एक फिक्स वैल्यू आने की नहीं। फिक्स वैल्यू कैसी, पर सपोज करो एक पूरी लाइन खड़ी कर रखी है मैंने, उस लाइन में मतलब कई सारे मेंबर खड़े हुए, सपोज करो 50 मेंबर खड़े हुए, स्कूल की असेंबली लाइन में कितने मेंबर खड़े हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जब मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं करता, 1 1.5 पौने 3 2.5, ये तो नहीं कहता ना। तो पॉइंट पॉइंट का खेल तो आता है इन नंबरों में, पॉइंट पॉइंट का खेल जब काउंटिंग होगी तो पूरा पूरा गिना जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा पूरा आंसर तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब जो 150 था वो इसकी टर्म नहीं है। अभी क्लियर है, तो आप लिख दोगे n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब अच्छा एपी नहीं है, नहीं माइनस के 150 इसका पद नहीं है, तो माइनस के 150 इस एपी का, अभी क्लियर है,
उतारो फटाफट। तो उस एपी का हमें 31वां पद निकालना। कितने वाला? 31वां। इसमें तो नहीं बोल रहा 31वां। समझ गए होंगे तुम लोग क्या करना। ठीक है, तो एपी का 31वां पद, तो हमने क्या ज्ञात करना है? 31। इतना सभी को आता है कि 31वां यानी कि 1 31 अभी क्लियर है। चलो ठीक है जी, A31 तो समझ में आ गया होगा, यानी कि A+30D, A+30D समझ गए होंगे ना। यानी कि हम क्या करेंगे? A+30D, उसमें वैल्यू पुट करनी, लेकिन अपने को क्या करना है? ये निकालना है। इस एपी में क्या बोल रखा आगे? इस एपी का 11वां पद 38 है। अब आगे आ जाओ। 11वां पद 38 और 16वां पद। अभी बात क्लियर है? नहीं है? सभी क्लियर है? और हाँ में नाम जवाब दिया करो एकदम। 31 निकालना है, A11 दे रखा है, A16 दे रखा है। अभी क्लियर है? अब जो A11 है इसका मतलब क्या होता है? A+10D। इक्वेशन फर्स्ट होगी, कोई दिक्कत है क्या? A16 A+15 है D इक्वल में 73। इक्वेशन नंबर, आसान हो गया काम? नहीं हुआ? चलो ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई अपनी। अब क्या? 11 आना, 1 कम 10, 16 1 कम 15। उसी दिन इसी सीरीज पर काम कर रहा था मैं और वो भूल गए तुम लोग, है जी? याद है ना? अच्छे से याद रखना। और 31 निकालना है, तो यहां लिखेंगे ज्ञात करना है 31 दिया है A11 A16। तो लिखना सीख लो। ये लिखना आता है ना हिंदी? आप हिंदी खुद से सीखेंगे या मैं एक काम करूंगा, किसी एक दिन बैठेंगे 4-5 चैप्टर हम खत्म कर लेंगे ना, थोड़ा सा और आगे के हैं जितने नहीं टूर्नामेंट करवाऊंगा 8 चैप्टर तक। 8 तो करना ही करना, ठीक है ना? 8वां तो करना ही करना। 8वें तक जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें लिखने का तरीका सीखना मैथमेटिक्स के अंदर। चलो ठीक है जी, ज्ञात क्या करना है जी? ज्ञात करना है 31 और दिया क्या है? दिया गया है A11 A16। तो रेडी हो? आगे बढ़े। हमारे पास 2 समीकरण है। क्या करूंगा? समीकरण एक से दूसरे को माइनस। अच्छा सिंपल एक बात समझ लो, तुमने विलोपन विधि सीखी थी 3rd चैप्टर में। जो विलोपन विधि आपने 3rd चैप्टर में सीखी थी वही विलोपन विधि यहां पर यूज होगी, लेकिन आपको इस बात का याद रखना है कि इसमें कोफिशिएंट वगैरह बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यह बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? जब हमारे पास कोफिशिएंट पहले से बराबर होते हैं, सीधा एक समीकरण में दूसरी समीकरण एक क्या है? A+10D इक्वल, फिर उसके बाद A+ सीधा माइनस। माइनस में बता रखा है जो नीचे वाली समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाते हैं उल्टे। प्लस का तो प्लस है, तो प्लस है, तो A से A ये कितना है? 15 है। ये कितना है? ये 15 माइनस का है, 10 प्लस का है। अलग अलग साइन है, क्या होना है? माइनस। तो 15 में से 10 गए, भाई बड़ा कौन है? माइनस। यहां भी अलग अलग साइन माइनस होगा। 13 में से 8 गए 5, कितना? 6 में से 3 गए 3, बड़ा कौन है? माइनस। समझदार होंगे तुम। माइनस के बाद मल्टीप्लाई में इधर जाके माइनस से माइनस कैंसिल और 5 सत्ते 35, यानी कि डी कितना आ गया? अभी कोई दिक्कत इसमें? D7 आ गया। डी की वैल्यू क्वेश्चन पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे, तो मैं फर्स्ट में कर रहा हूं। किसमें? समीकरण 1 में। A+10 और D की वैल्यू 7 इक्वल टू A+10 सत्ते, ये प्लस का उधर आगे। अब 70 में से 38 गए, कितना बचेगा? 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, बड़ा कौन है? माइनस। तो A आ गया माइनस के 32। लेकिन ना तो हमें A निकालना ना हमें D से मतलब, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ A31 से। तो कोई दिक्कत ही नहीं। A31 के बारे में क्या बताया? A+, भाई कैसे निकलेगा A31? A31 का मतलब क्या है? A+30D। क्लियर है? A+30D। और इसमें सिंपल सी बात ये है, जिसने चैप्टर की शुरुआत नहीं पढ़ी उसे चैप्टर के बीच में पक्का प्रॉब्लम आनी। शुरुआत में बताई थी ये सब चीजें, अब दिक्कत तो नहीं है ना? अब एकदम समझ में आ रहा हो क्या मतलब है? A की वैल्यू फाइंड कर ली, D की वैल्यू फाइंड कर ली, वहां पुट करनी है।
ए कितना आया है माइनस के, डी की वैल्यू कितनी आई है, तो माइनस के 32, 7 या 21, यानी कि 30 सत्ते 210। अब 210 प्लस का है और माइनस के 32 वो माइनस का है, अलग अलग साइन है, माइनस होना। 210 में से 32 गए 178, बड़ा कौन है, प्लस। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सब कुछ, नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। इस एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं, 50। अब नॉर्मल सी बात है, तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, 50 पद हैं, यानी कि जो पूरी असेंबली खड़ी हुई है तो उस पंक्ति में हमारे 50 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 50। अभी क्लियर है, तो इसका मतलब गिवन दैट, इंग्लिश में लिख दो अब की बार, अरे हिंदी में पहले पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हम। चलो फिर आगे बढ़ो। तो इसका मतलब एन कितना दे रखा, 50। अरे एन ही तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और पद है कितने, 50। एन हो गया। आगे पढ़ो एक सेंटेंस थोड़ा सा और, छोटी सी बात पढ़ना जस्ट, रुक जाओ अभी बस। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3, A3 का मतलब A + 2D इक्वल इक्वेशन नंबर 1, A3 हो गया। उसके बाद कितना दे रखा है, अंतिम पद 106, L दे दिया, अरे L तो देगा, L दे रखा 106, लास्ट टर्म अंतिम पद जी। L का तो आपने फॉर्मूला बताया था, A + n - 1 इंटू में, अरे यही तो बताया था जो an की तरह चमकता है, तो an का फॉर्मूला ये हो, तो L के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता उतना समझ लो कि ये L का फॉर्मूला हो, L की जगह पर लिख सकते हैं। अभी क्लियर है, चलो ये ठीक है। कोई दिक्कत किसी बालक को, ना जी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जी जो n दिख रहा है, n तो आपने बताया, n तो 50 है, n A + 50 - 1 इंटू में 50 में से 1 गया, कोई दिक्कत। समीकरण 1 समीकरण 2 निकालना क्या है, फाइंड दैट, ज्ञात क्या करना है, 29वां पद, यानी कि A 29। सिंपल समझो, नॉर्मल सी बात, जैसे से पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही बन गया। आपके पास 2 इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, 2। आप क्या करोगे, दोनों की दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करोगे, विलोपन विधि से। कैसे, जब दोनों की दोनों समीकरणें सोल्व अच्छे से हो जाएंगी तो वहां से आपको मिलेगा A और D, A और A 29 क्या होता है, A + 28D, A यहां पर रखा जाएगा, D यहां पर, और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में। अभी क्लियर है, उतारो फटाफट, आसान है। तो इसमें क्या बात बोली गई, तीसरा और 9वां पद। तो जो तीसरा पद है वो पहले लिखना, और जो 9वां पद है वो बाद में लिखना, और लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पद क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ो। तो तीसरा पद कितना है, 4, और 9वां पद माइनस के 8। अभी क्लियर है, नहीं समझ में आ रही है, अरे नींद आ रही है बेटे, डोज दे दूंगा अभी, मूली गुट्टी 555 लेनी है किसी को, किसे नींद आ रही, आने भी नहीं चाहिए बेटे, हाँ अभी मिलेगी मूली गुट्टी पूरी अच्छी वाली। रेडी हो, तो A3 दे रखा है, उसके बाद में A9 दे रखा है, दोनों पद दे रखे अपने को। निकालना कौन सा है, इसका कौन सा पद शून्य है। यहाँ फंसने वाली बात आ गई, चाहो तो तुम्हें बस अभी पूछ कर तुम्हें मार घेर दूं बढ़िया वाली, ना भैया। आगे बढ़ो, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो इसमें बोल रखा है कौन सा पद शून्य, का मतलब ये हो गया कि जो पद है ना उसका नाम शून्य है, जो पद है उसका नाम शून्य है। अभी क्लियर है, जो पद है उसका नाम क्या है, शून्य है। लेकिन कौन सा पद ये पता नहीं, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 10वां, 11वां, 100वां, कौन सा है ये नहीं पता ना। तो भैया ने कहा था कि जब हमें नाम पता हो तो हम हर एक को एन मानते हैं। क्या मानते हैं, एन। तो हमने मान लिया, माना जो शून्य है वो कौन है जी, एन। क्यों मानने भाई, अभी एन का पता नहीं ना। सपोज करो एन 1 हुआ तो पहला हो जाएगा, मान लो एन 10 हुआ तो 10वां हो जाएगा, एन 15 हुआ 15वां हो जाएगा। ये तो जी वही सेम क्वेश्चन जो अभी करका है, 16 निकला था, 16वां पद 78, कुछ याद आया, हाँ बस वही सेम है। तो हमने क्या मान लिया कि एनवां पद 0, हाँ उतार ले बेटे उतार ले,
क्लियर है? तो भाई हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि हमने मान लिया कि वो nवां पद है। nवां पद कितना है? शून्य। अभी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारा a3 है वो कितना दे रखा है? a3 को लिख सकता हूं a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत? उसके बाद में a9 कितना दे रखा है? माइनस के 8। a9 क्या होता है? a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण बन गई। जो सोल्व कर लेंगे आराम से हम। इसमें एक जगह तो a निकलेगा, एक जगह पर d निकलेगा। चलो जी कर लेंगे, या कर दो एकदम खत्म? चलो कर ही देते हैं फटाफट, है ना। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है? a प्लस इक्वल 4। समीकरण 2 कितनी है? दोनों क्या करना है? माइनस। जी आपने हमको सिखा रखा है कि जब माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज। ये माइनस का, ये प्लस का, a में से गया 0, 8 और 2, 8 में से 2 गया 6, बड़ा कौन है? माइनस। दोनों भाई प्लस के, 8 4 12 है। कोई दिक्कत किसी बालक को? बातें समझ में आई? चलो फिर माइनस के 6d इज इक्वल्स 12, माइनस 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 6 दूनी, लेकिन माइनस का। अरे माइनस था नहीं था तो माइनस का ही तो आएगा। तो d कितना आ गया? माइनस के 2। आगे बढ़ जाएं। चलो जी d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू क्या करूंगा? समीकरण 1 या 2 में? कौन सी में रखूं? समीकरण नंबर, चलो जी ठीक है, सबका मालिक 1। चलो इसमें a प्लस 2d इज इक्वल्स में कितना? 4। a की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। 2, d की वैल्यू माइनस के, कोई दिक्कत? प्लस माइनस 2 दूनी इक्वल टू माइनस 4 दूर जाके, ओए बेशर्मो, माइनस 4 दूर जाके प्लस के। एक वाले कितना आ गया? 8। एक वाले कितना आ गया? चलो जी a की वैल्यू होगी, ये जो था an इक्वल 0। हमें तो जी n चाहिए, तुम क्या निकालते फिर रहे? कभी ये d निकाल दिया, कभी a निकाल दिया। n चाहिए, n क्या चाहिए? क्योंकि ये नहीं पता ना कौन सा पद 0, तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे तब तो मैं भी खत्ते बित्ते करके बन गया। चलो भाई an कितना दे रखा? 0। an की वैल्यू क्या बोल लिया मैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलो भाई a की वैल्यू कितनी नीचे? 8, n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा d की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 2, दिखना भी बंद हो गया। चलो 8 प्लस का उधर जाके ये सब माइनस। अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसका पता है ना सभी को? मैंने बता रखा जब भी माइनस होगी वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर। ये प्लस का उधर जाके, ये भाई जी मल्टीप्लाई में उधर जाके माइनस माइनस 2 चौक, तो n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया? अच्छा 4। यो माइनस 1 उधर जाके 4 और 1, वाह फा, पता नहीं कौन सा वो फा, ना तो 5 का ना 5 का। ये ले, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को?